नाउ क्लास 9th में आज लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के विषय में हम कुछ जानेंगे। तो शुरू में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ जानकारियाँ उसको आप सीखेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट एंड रे। तो पहले भी आप पढ़ें कि लाइन, ये लाइन ए बी है, तो इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, अर्थात इसको दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करें, मतलब इस लाइन की कोई निश्चित लेंथ नहीं होती है, ठीक है, और इसका कोई एंड नहीं होता है दोनों साइड में। लाइन सेगमेंट वह होता है जिसका दो एंड पॉइंट होता है, जैसे ए और बी ये दो एंड पॉइंट हैं, और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही एक भाग होता है। तीसरा है रे क्या होता है? तो ए रे हैज़ वन फिक्स पॉइंट, एक रे का वन फिक्स पॉइंट होता है, जबकि जो दूसरा पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो इनफाइनाइटली जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हो गया ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, एंड ए रे हैज़ वन फिक्स पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यदि हम एक लाइन पर, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन है जिस पर 3 पॉइंट्स ले लें ए बी सी, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे जो एक लाइन पर होते हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक लाइन पर ना हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट करें। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, ए देखिए लाइन के ऊपर है, बी और सी लाइन पर है, तो ये 3 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहे जाएंगे। ये पॉइंट 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एंगल। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है? तो एंगल यहाँ आप देख रहे हैं, ये एंगल फॉर्म होता है। एक ही पॉइंट से, एक वर्टेक्स से ये 2 रे निकलता है, ओ ए एंड ओ बी, तो यह जो है एंगल फॉर्म करता है यहाँ पॉइंट ओ पर। तो इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, या जो दोनं रे निकला है इसको आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम लिखना हो तो लिखोगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, आर एंगल बी ओ ए, आर एंगल ओ, इस तरह 3 तरह से हम नाम दे सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स, हियर टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पहले भी आप जानते ही होंगे, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? तो ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री से अधिक होते हैं लेकिन 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी the angles which lie between 0 degree and 90 degree is called acute angle. Right angle of 90 degree is called right angle. Obtuse angle, तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो किंतु 180 से कम हो, मतलब एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल होते हैं, जैसे एक लाइन पर जो बना एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 180 डिग्री का। फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल जो 180 से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर छठा होता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल, पहले भी आप पढ़े हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे 2 एंगल्स, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एंगल ले लें 260 डिग्री और 30 डिग्री। अब ये दोनों एंगल को प्लस किया जाता है तो 90 डिग्री आता है, तो ऐसे दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 60 और 30, ये 60 एंड 30 जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है,
कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम वो 90 डिग्री। इसी तरह हम कहें 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसका सम क्या होगा? तो इसका सम होगा 180 डिग्री। तो इसलिए 120 और 60 डिग्री जो है ये सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमेशा पेयर के रूप में। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल होते हैं। जैसे एक लाइन पर जो बना एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 180 डिग्री का। फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल जो 180 से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। फिर छठा होता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल, पहले भी आप पढ़े हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एंगल ले लें 260 डिग्री और 30 डिग्री। अब ये दोनों एंगल को प्लस किया जाता है तो 90 डिग्री आता है। तो ऐसे दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 60 और 30, ये 60 एंड 30 जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम वो 90 डिग्री। इसी तरह हम कहें 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसका सम क्या होगा? तो इसका सम होगा 180 डिग्री। तो इसलिए 120 और 60 डिग्री जो है ये सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमेशा पेयर के रूप में। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब ये एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ दो एंगल बने हैं ABD और DBC। ठीक है। तो यह दोनों एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे। कैसे? तो इन दोनों एंगल का देखिए, एक दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, जैसे B, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स। यह जो BD जो रे है ये दोनों एंगल में है, कॉमन आर्म में BD रे। ठीक है। और ये जो AB और BC है ये कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में, एक AB BD के एक मान लीजिए ऊपर है और एक के नीचे है। तो इस तरह से हम कहेंगे टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव फर्स्ट ए कॉमन वर्टेक्स, दोनों का कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म, दोनों का एक आर्म कॉमन होगा, और तीसरा है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म। तो यह तीन कंडीशन है, तीनों यदि फॉलो होते हैं, लागू होते हैं, तो यह दो एंगल जो है ABD और DBC ये एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लाइंस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? जैसे यहाँ दो एंगल देख रहे हैं, जैसे एंगल DBC और एंगल DBA, यह दो एंगल बने हुए हैं। तो यह दोनों एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि इसमें कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड। तो यहाँ दोनों जो एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है यह एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है। या हम ये कहते हैं कि दो एंगल जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, तो ऐसे दो एंगल को हम लीनियर पेयर कहेंगे। मीन्स टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म लीनियर पेयर if their non-common arms form a straight line।
तो यहाँ दो एडजेसेंट एंगल है जिसके नॉन कॉमन और में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इसलिए इन दो एंगल को लीनियर पेयर बोलेंगे। यहाँ लीनियर जो है लाइन शब्द से बना है, ठीक है। तो यहाँ ABD और DBC दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे दो एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AD और ये AB और CD ये दो ऐसे लाइन है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पेयर में ये एंगल AOD और BOC, मतलब ये और ये एंगल। इसी तरह दूसरा पेयर है AOC और DOB, या और ये एंगल। तो ये दोनों पेयर ऑफ जो एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट का एंगल कहलाते हैं। तो व्हेन टू लाइन्स AB and CD intersect at a point, then there are two pair of vertically opposite angles formed, AOD equal to COD। AOD COD, AOD और COB, यहाँ COB होगा, COB। तो यह जो दो एंगल हैं यह क्या वर्टिकली अपोजिट पेयर एंगल है। इसी तरह AOC और BOD यह जो पेयर है ये भी वर्टिकली अपोजिट, तो ये इक्वल भी होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आपको पढ़ना है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ फिगर में देख रहे हैं व्हेन टू लाइंस कट्स एट ए पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। ये PQ और RS एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कट कर रहे हैं, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जबकि दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं ये व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। दो लाइन जब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं तो इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे PQ और RS, यदि इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं भी ये मिलेंगी नहीं, तो ऐसे दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो लिखेंगे PQ पैरेलल टू RS।